नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को भोजन कहाँ से आता है ये पढ़ा दिया था। आज हमारा दूसरा टॉपिक है यानी दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है भोजन में क्या क्या आता है। भोजन में क्या क्या आता है, तो हमारे दूसरे चैप्टर का नाम है भोजन में क्या क्या आता है। इसका हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें पोषक तत्व। क्या है पोषक तत्व? पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि पोषक तत्व होता क्या है। तो पोषक तत्व उसे कहते हैं, जैसे देखिए हम लोग जैसे हमारे जीवन में जैसे हम लोग स्वस्थ रहते हैं, वृद्धि विकास इत्यादि होती रहती है, तो उसके लिए जो अवयव होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। इसका डिफिनेशन ये हो सकता है, हमारे वृद्धि विकास एवं शरीर को स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं, उन्हें हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं हमारे शरीर की वृद्धि विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं। उन अवयव को क्या कहते हैं, पोषक तत्व। क्या कहते हैं, पोषक तत्व। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो भी ले सकते हो, अभी मैं हट रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अब पोषक तत्व क्या है, पोषक तत्व। अब पोषक तत्व होता क्या है कि इससे जो मानव का शरीर होता है या जंतु का, उसमें वृद्धि होती है। उसमें क्या होती है, उसमें वृद्धि होती है, वृद्धि एवं विकास होता है, और इसी कारण शरीर क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। ये किसमें उपस्थित होता है, ये पोषक तत्व, ये पोषक तत्व हमारे आहार में उपस्थित होते हैं। आहार माने भोजन में उपस्थित, ये भोजन हमारे आहार में उपस्थित क्या होता है, तो हमने पोषक तत्व के बारे में पढ़ा। पोषक तत्व होता क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए, हमारे शरीर की वृद्धि विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं। क्या होते हैं, कुछ आवश्यक अवयव होते हैं। उन अवयव को हम लोग क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये पोषक तत्व हमारे किस में उपस्थित होते हैं, ये पोषक तत्व हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं, यानी आहार में उपस्थित होते हैं। इनकी उदाहरण जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन आदि। अब हम लोग जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट या वसा या विटामिन, इसकी जांच कैसे करेंगे, ये भोजन में है या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जांच करेंगे मंड की। किसकी करेंगे, मंड की। किसकी करेंगे, मंड की। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जांच किसकी करेंगे, मंड की। तो मंड किस में उपस्थित होता है, आलू में। किस में होता है, आलू में। मंड किस में उपस्थित होता है, आलू में। तो मंड की परीक्षण करने के लिए यानी जांच करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जो भी खाद्य पदार्थ होता है, क्या होता है, जो भी खाद्य पदार्थ होता है उसका ना थोड़ा सा मात्रा लेना है। कितना मात्रा लेना है, यानी खाद्य पदार्थ जो होता है उसके थोड़ा सा मात्रा। और कैसा खाद्य पदार्थ रहना चाहिए, कच्चा खाद्य पदार्थ, कच्चा रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, कच्चा। तो उसका कैसा मात्रा लेना है, थोड़ा सा मात्रा लेना है। कैसा, थोड़ा मात्रा लेना है, ठीक है। तो थोड़ा मात्रा लेना है। और इसमें देखिए इसमें आयोडीन के आयोडीन के
तनु, तनु माने थोड़ा कुछ बूंद डालना है, बूंद डालना है। इसके बाद क्या होगा, इसमें है ना, इस कच्चे खाद्य पदार्थ में कुछ रंग का परिवर्तन आएगा। क्या होगा, रंग का परिवर्तन आएगा। यह रंग कैसा होगा, यह रंग नीला या काला होगा। कैसा होगा, नीला या काला। अगर ये ऐसा आया तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये इसमें इस वस्तु में क्या है, मंड है। क्या है, मंड है। उसके बाद हम लोग करेंगे, अब देखिए दोस्तों, अब इसमें अब सीधा समझना है, मंड में क्या करना है, हम लोग को खाद्य पदार्थ का कच्चा मात्रा लेना है, यानी कच्चा सामग्री लेना है, कच्ची खाद्य पदार्थ लेनी है। जैसे चावल लेना है, भात नहीं लेना है। चावल अलग हो गया, भात अलग हो गया, तो हम लोग को चावल जैसे लेना है, और चावल का थोड़ा सा मात्रा लेंगे और उसमें आयोडीन के तनु घोल यानी थोड़ा सा बूंदे डालेंगे, थोड़ा सा बूंद डालेंगे। उसके बाद उसके रंग में परिवर्तन आएगा, वह रंग नीला या तो काला हो जाएगा। तो ऐसा होने पर हम लोग का क्या पता चलेगा कि वह मंड क्या होगा, वो मंड को दर्शाता है। किसको दर्शाता है दोस्तों, मंड को दर्शाता है। तो हम लोग मंड के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन की जांच। प्रोटीन की जांच के लिए भी किसी खाद्य पदार्थ की इसमें सिर्फ कच्ची हटा दे रहे हैं, और यहाँ पे मंड नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा प्रोटीन। क्या रहेगा, प्रोटीन। तो दोस्तों, प्रोटीन की जांच के लिए खाद्य पदार्थ का थोड़ा सा मात्रा लेना है, और देखिए और उसके बाद क्या करना है, उस खाद्य पदार्थ को क्या करना है, देख लेना है कि वो ठोस है। ठोस माने समझिए, जैसे चावल ठोस होता है, या फिर चीनी भी ठोस रहता है। तो उसको क्या करना है, पहले उसको पीस के चून बना लेना है, यानी उसका पाउडर बना लेना है। ठीक है, उसका पाउडर बना लेना है। फिर खाद्य पदार्थ को अल्प मात्रा पीस कर उसको चून परखनली में डाल दीजिए। अब एक परखनली लेना है ये, और इसमें उस चून यानी उस पेस्ट को या उस पाउडर को इसमें क्या करना है, डाल देना है। ठीक है, उसके बाद उसको क्या करना है, उसमें 10 बूंद यानी उसमें 10 बूंद जल डालकर उसको हिलाना है। उसको क्या करना है, उस परखनली को हिलाना है। तो उसी ड्रॉपर की सहायता से इसमें 10 बूंद जल डालकर हिलाना है। अब उसके बाद क्या करना है, उस ड्रॉपर से फिर सल्फेट का घोल डालना है। किसका घोल, सल्फेट का घोल, और 10 बूंद कास्टिक सोडा। जो खाने में आप घर से भी इसका व्यवस्था कर सकते हैं। जो खाने में जो सोडा डलाता है उसे कास्टिक सोडा कहते हैं। तो उसमें इसी में 10 बूंद कास्टिक सोडा का भी डालना है, घोल डालना है, और इसे अच्छी तरह से मिलाकर क्या करना है, इसे अच्छी तरह मिलाकर कुछ मिनट के लिए क्या करना है, उसको छोड़ देना है। कुछ मिनट के लिए उसे छोड़ देना है। उसका रंग जो होगा, इस परखनली में जो पदार्थ होगा, अगर उसका रंग बैंगनी हो गया तो किस चीज़ का उपस्थिति दर्शाएगा, किस चीज़ की, तो ये प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाएगा। तो हम लोगों का मंड और प्रोटीन की जांच खत्म हुई। अब इसके बाद हमारी जांच है वसा की। वसा की जांच के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले वसा की जांच के लिए खाद्य पदार्थ का अल्प मात्रा लेना है, और उसे ऐसे कागज़ को लेना है जिस पे रख के उसे चून बनाए तो वो फटे ना। उसके बाद उसे रख कर चून बनाना है, और उसके बाद उस खाद्य पदार्थ को हटा देना है, और सिर्फ पेपर को देखना है। अगर उसमें तेल के धब्बे दिखाई देते हैं तब यह वसा को दर्शाता है। तब यह किसको दर्शाता है, वसा को दर्शाता है। तो हम दोस्तों इसी के साथ प्रोटीन, वसा और मंड तीनों का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और इसके आगे का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो आप लोगों से एक बात कहना है कि हमारा चैनल ग्रोथिंग पे आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में मेरा ये वीडियो ख़त्म हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद।